क्वेश्चन है स्प्रिंग फोर्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट के है इज कट इनटू द टू पार्ट्स एट इट्स 1/3 लेंथ व्हेन बोथ द पार्ट्स आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम अमाउंट द वर्क इन द टू पार्ट्स विल बी। देखो एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, लेंथ एल, इसके ना दो पार्ट्स कर दिए गए, एक तो L/3 और दूसरा 2L/3। एक तो L/3 कर दिया गया और एक 2L/3 कर दिया गया, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा के डैश, के कितना हो जाएगा L/3 पार्ट का कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल लेंथ बाय कटी हुई लेंथ, टोटल लेंथ अपॉन में कटी हुई लेंथ इंटू में के। टोटल लेंथ कितनी यहाँ पे एल है, L/3 इंटू के कितना आएगा यहाँ पे, ये 3K हो जाएगा। और इस 2L/3 पार्ट का कितना हो जाएगा, 2L/3 पार्ट का टोटल लेंथ कितनी यहाँ पे L, कटी हुई लेंथ कितनी है इंटू में के, यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये 3K/2 आएगा। इसका 3K आएगा, इसका 3K/2 आएगा, ठीक है ना। इसका 3K और इसका 3K/2, ठीक है। अब पता है अगर आप इसको x खींचोगे ना, किसी भी स्प्रिंग को जब x खींचा जाता है तो x खींचने में वर्क करना पड़ता है हाफ के x² के बराबर। जितना वर्क करना पड़ता है उतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, जितना वर्क करना पड़ता है उतनी ही एनर्जी स्टोर। मैं आपको एक स्प्रिंग देता हूँ और मैं कहता हूँ x खींचो इसको, तो x खींचने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, हाफ के x², और उसके अंदर एनर्जी भी उतनी ही स्टोर हो जाएगी जितना वर्क करोगे आप, हाफ के x² के बराबर, ठीक है ना। तो इसने वर्क का रेशियो पूछा है, तो जो इसको x खींचने में जो वर्क करना पड़ेगा पहले वाले को, स्प्रिंग 1 को, L/3 पार्ट को, L/3 पार्ट के दौरान जो वर्क करना पड़ा वो हाफ के की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3K x², यानी कि L/3 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे, हाफ इंटू 3K इंटू में L²/9, 3 3 9 K L²/6, ये आएगा L/3 पार्ट का वर्क। फिर बताओ 2L/3 पार्ट का वर्क, 2L/3 पार्ट, ठीक है। इसका वर्क बताइए कितना हो जाएगा, हाफ इंटू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3K/2, x², x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2L/3 का स्क्वायर, यानी कितना है यहाँ पर, ये हाफ इंटू 3K/2 इंटू 4L²/9। यहाँ पर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 3 3 9, यानी कि L²/3, इतना वर्क करना पड़ेगा। अब इनका रेशियो निकाल लो, इनका रेशियो दोनों का आएगा नहीं, K L²/6 रेशियो K L²/3, 1/2 रेशियो 1 आएगा, यानी 1:2 आंसर आ जाएगा। आंसर इज 1:2, ठीक है ना। यानी ग्रेटर फॉर द लॉन्गर पार्ट आएगा, यहाँ पे लॉन्गर पार्ट के लिए ग्रेटर आएगा, ठीक है ना। वर्क डन इन द टू पार्ट्स विल बी, रुको, वर्क डन, वर्क की वैल्यू देखो, शॉर्टर पार्ट में कितनी आई थी यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट है, लेकिन नो सॉरी मैंने ना डिस्टेंस रख ली, इसको L/3 खींच दिया, इसको 2L/3 खींच दिया, बराबर खींचना था, ठीक है ना भाई, बराबर खींचना था इसके अंदर। देखिए आप, मैंने एक्चुअल में ना इसकी एक्चुअल लेंथ से मल्टीप्लाई हमने ये किया है, देखो सुनो, पहले वाले को x खींच दिया मान लो, तो कितना आएगा यहाँ पे 3/2 K x², इसको भी x खींचना है 3K/4 x²। अब देख लो आप कौन सा ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा है, शॉर्टर पार्ट को खींचने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टर पार्ट को खींचना भी मुश्किल है ना, इसने इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। एक छोटा जो स्प्रिंग होता है उसको ज़्यादा जोर लगता है खींचने में, और बड़े स्प्रिंग को खींचने में इतना जोर नहीं लगता, और ये बराबर लेंथ खिंचवा रहे हैं, तो बराबर लेंथ खिंचवा रहा है तो छोटे पार्ट को खींचने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, सीधी सी बात थी, ठीक है ना। यानी कि आंसर आएगा ग्रेटर फॉर द शॉर्टर पार्ट, आंसर इज सी, ठीक है।